Hello students, I am Vinita Srivastav, subject Biology, Chapter 2, Control and Coordination, topic Coordination in Plants. Students, previous वीडियो में हमने एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा कंप्लीट किया था। स्टूडेंट्स, एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम होता है, ये हमने पूरा अच्छे से स्टडी किया था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को किस तरह से कोऑर्डिनेट होता है। एनिमल्स में तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए आप सभी जानते हैं कि नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट इन अ प्लांट्स क्या होता है जो प्लांट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्लांट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स एंड हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। Plants have chemicals and hormones for control and coordination. Example: auxin, gibberellin, and cytokinins, etc. Students, these all hormones plants में growth का काम करते हैं। Growth means move. So students, plants में two type की movement होती है। First one is tropic movement and second is nastic movement. First of all, talking about tropic movement. Okay, the movement in plants due to growth is known as tropic movement. There are four types of movement. First one is geotropic, phototropic, hydrotropic and thigmotropic. Firstly हम बात करेंगे geotropic movement. The growth in a plant's part in response to the gravity is called a जियोट्रॉपिक मूवमेंट। मीन्स जो मूवमेंट ग्रेविटी की वजह से होती है उन्हें हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो प्लांट्स में रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, तो हम कह सकते हैं जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट से शो करती हैं। एंड सेकेंड इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। The growth in a plant's part in response to light is called a phototropic movement. यानी कि जो प्लांट्स की ग्रोथ सनलाइट की वजह से होती है उस मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो प्लांट्स है उनमें एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर अगर सनलाइट ज़्यादा हो वो दूसरे से ज़्यादा ग्रो करता है, इससे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। एंड थर्ड इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। व्हेन रूट्स ग्रो इन द सॉइल दे यूजुअली ग्रो टुवर्ड्स द नियरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। दिस शो अ पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। स्टूडेंट्स, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में उस डायरेक्शन में ग्रो करती हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है, तो ऐसे मूवमेंट जो वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से होती है उसे हम हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। एंड लास्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। द ग्रोथ इन अ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड अ थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। जो मूवमेंट टच या सपोर्ट की वजह से होती है उन्हें थिग्मो मूवमेंट कहते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि इंडिया में हम जिस प्लांट को मनी प्लांट कहते हैं वैसे उसका नाम टेंड्रिल होता है। जो टेंड्रिल्स हैं उन्हें सपोर्ट की वजह से ही ग्रो करते हैं। उन्हें जहाँ जहाँ सपोर्ट मिलता है या टच की वजह से वो ग्रो होती है, उसे हम थिग्मो मूवमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, दीज आर फोर टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। सो लेट अस टॉकिंग अबाउट नास्टिक मूवमेंट। Nastic movement, the movement in plants not due to growth is known as nastic movement. Example: tree moving due to wind. Students, जो प्लांट्स में मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं होती या जिसमें स्टिमुलाई इन्वॉल्व नहीं होता, हम उसे हम क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट। आपने कभी ट्राई भी किया होगा कि हम जब टच मीन नॉट प्लांट्स की लीव्स को टच करते हैं
तब उसकी लीव्स एकदम श्रिंक हो जाती हैं। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? सडन हम जब भी टच मी नॉट प्लांट्स की लीव्स को टच करते हैं, उनकी लीव्स के जो सेल्स होते हैं वो वाटर शेड करते हैं, उसकी वजह से जो लीव्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। इसे हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। नास्टिक मूवमेंट यानी कि जो वो मूवमेंट हमारे टच की वजह से हो या फिजिकल फैक्टर जैसे कि विंड की वजह से जो प्लांट से हिलता है, उस मूवमेंट को हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट।